कि मुझे कथा करवानी है। तो विचार क्या है? एक संकल्प है। आपने मन में संकल्प कर लिया ना कि मुझे अपने यहां कथा करवानी है, ये संकल्प हो गया। लेकिन क्या विचार करने से, संकल्प लेने से कार्य पूर्ण हो जाएगा? नहीं हो। इस प्रकार आप पूजन में बैठे हो, हाथ में जल लेकर संकल्प ले लें कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, करिष्ये करिष्यामि बोल दीजिए और आप पाठ करो ना, हो जाएगा पाठ? नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। अपने वाणी से, अपने जो है शरीर से उसमें लगना पड़ेगा। क्या है? दूसरा क्या है? पुरुषार्थ। पहला संकल्प, दूसरा पुरुषार्थ। जब आपको कथा करवाना था ये, तो आपने पहले मन में संकल्प लिया, विचार बनाया, फिर दूसरा पुरुषार्थ किया आपने। पुरुषार्थ यानी आप टेंट वाले के पास गए, साउंड वाले भैया के पास गए, हमारे पास आपने फोन किया। ठीक, क्या कर रहे हैं आप? पुरुषार्थ कर रहे हैं। यानी जो मन के द्वारा किया जाए वो संकल्प है, जो शरीर के द्वारा किया जाए वो पुरुषार्थ है। लेकिन आपके यहां टेंट लग गया, साउंड लग गया, पंडित जी आ गए, आपने संकल्प ले लिया, क्या कथा हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। एक चीज की कमी है अभी, एक चीज अभी नहीं है, और जब तक वो नहीं होगी तब तक आप कितनों संकल्प ले लें और कितनों पुरुषार्थ कर लें, होने वाला कुछ नहीं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मेरे गोविंद की कृपा। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई कार्य अपना हो ही नहीं सकता हमारे पास। कितना भी हम पुरुषार्थ कर लें, कितना भी संकल्प कर लें, जब उसकी कृपा नहीं होगी तो होने वाला नहीं। उनकी कृपा से परिश्रम करो चाहे कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कितना भी परिश्रम कर लेंगे हम लोग, रोहित भैया, कितना परिश्रम कर लोगे आप तबला बजा करके, लेकिन वो सेटिंग तब बैठेगी जब उसकी कृपा होगी। कितना भी रियाज कर लेंगे हम सब, लेकिन भजन में तभी बजा पाएंगे जब उसकी कृपा होगी। बिना उसकी कृपा से ना मैं कथा बोल सकता हूँ, न बिना उसकी कृपा से ये कथा में तबला या वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, और न पंडित जी उसकी कृपा से मंत्र बोल सकते हैं, और न आप बिना उसकी कृपा से कथा सुन सकते हैं। उसकी कृपा है तो ये बजा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। उनकी करुणा है सबसे बड़ा। न हमारा संकल्प मायने रखता है, न हमारा पुरुषार्थ मायने रखता है। अगर कुछ मायने रखता है तो उनकी कृपा मायने रखती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उनकी करुणा कृपा है जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो तीन वस्तु की जरूरत पड़ती है किसी भी अनुष्ठान, पूजन पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करवाने में। समझ में आ गया ना? संकल्प, पुरुषार्थ और कृपा। प्यारे बंधुओं, कल हम लोगों ने कथा सुना मनु महाराज के तीन बेटियां, अकूति, प्रसूति, देवहूति, दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तान पाद। भगवान सुखदेव प्रियव्रत राजा का बहुत विस्तार से कथा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाए हैं। तत्पश्चात उनके